जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग हमने इस छोटे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.6 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और 13.6 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। एक सॉफ्ट ड्रिंक जो सोडा वाला ड्रिंक होता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर के आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए क्या कहा जा रहा है। लंबाई आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज़्यादा दी गई है और ये दी गई है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और सुनिए, आपसे कहा है कि इसका आधार आयताकार है। तो आधार जब आयताकार होगा ना तो वह बर्तन घनाभ के आकार का होगा, यानी घनाभ का ही आधार, या कह लीजिए कि घनाभ के आधार का जो आकार होता है वह आयताकार हुआ करता है। तो जब भी आयताकार आधार वाला बर्तन कहा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि घनाभ की बात की जा रही है। अब जरा देखें, और फिर कहा जा रहा है, और सेकंड में दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर। व्यास जो दिया गया है वह 7 सेंटीमीटर दिया है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार, सुनिए, जिसका आधार वृत्ताकार होगा ना वह बर्तन बेलनाकार होता है। याद रखे रहिएगा, जिस बर्तन का आधार आयताकार होगा वह घनाभ के आकार का होगा और जिसका आधार वृत्ताकार होगा वह बेलन के आकार का होगा। तो 7 सेंटीमीटर वाले व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्लास्टिक के एक बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक और कितनी अधिक? धारिता अधिक होने का मतलब किस बर्तन में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक अटेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस में ज्यादा अटेगा और कितना अटेगा ये भी आपको बताना है। तो चलिए, पहले बर्तन के लिए यानी आयताकार आधार वाले बर्तन का आयतन, तो आयतन को हम धारिता भी कह सकते हैं। आयताकार आधार वाले बर्तन की धारिता का मतलब आयतन होता है कि धारिता। तो आयताकार आधार वाला जो बर्तन होगा वह घनाभ के जैसा होगा और घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो देखिए, लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर। तो फिर देखिए ना, गुणा कर दिया जाए तो 15 चौका 60 और 60 पाँचे 300, ये हो जाएगा 300। तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब।
ये 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपको दिया हुआ है, ये मिल गया हम लोगों को आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब यानी घनाभ का आयतन। अब हम लोग देखेंगे वृत्ताकार आधार वाले बर्तन की धारिता। वृत्ताकार आधार वाले बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता, और धारिता का मतलब आयतन होता है। और आयतन देखिए, तो जिस बर्तन का आधार बेलनाकार होगा वह बर्तन जो होता है बेलन के आकार का होता है, और बेलन का आकार पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए, ये व्यास दिया हुआ है, देखिए यहाँ नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम यही नोट कर लेते हैं, व्यास जो होगा वो 7 त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा होगा। तो व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई आप देख ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो पाई का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे। तो ये 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, और एच की जो वैल्यू आपको दी गई है ये 10 दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से इस 7 को हम कटा देते हैं, 2 से इसको कटा देंगे 11 हो जाएगा। और फिर देखें क्या होगा, 2 से इसको हम कटा देते हैं 5 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 5 35 हो गया। तो अगर हम गुणा कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 385। ये हो जाएगा, देखिए 11 गुणे 7 गुणे 5, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे 35 हो जाएगा, और 35 का 11 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा जा रहा था किस बर्तन की धारिता अधिक होगी। तो देख रहे हैं कि बेलनाकार बर्तन की धारिता अधिक है। यहाँ पर आयताकार आधार वाले यानी घनाभ के आकार का जो बर्तन है उसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब उसकी धारिता है, और जो बेलनाकार बर्तन है उसकी धारिता 385 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूछा जा रहा था किस बर्तन की धारिता अधिक होगी, तो वृत्ताकार आधार वाले बर्तन की धारिता अधिक होगी। सुनिए, यही कारण है कि मैक्सिमम लिक्विड या जो गैस होता है ना वो सिलेंडर के आकार के बर्तन में रखा जाता है। देखते हैं गैस सिलेंडर जो होता है बेलन के आकार का होता है, इसीलिए होता है कि उसमें ज़्यादा हटेगा, ठीक ना। तो बेलनाकार बर्तन की धारिता अधिक होती है। अच्छा, अब पूछा जा रहा है कि कितनी अधिक होगी, तो अधिक धारिता जो होगी इसकी धारिता, वृत्ताकार आधार वाले बर्तन की धारिता 385 है, और आयताकार आधार वाले बर्तन की धारिता 300 है। तो 385 में से 300 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये दिया हुआ है एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का मालूम है 2πr/h। तो एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सीधे फार्मूला ही रख देते हैं 2πr/h, इसी की वैल्यू दी गई है। और ये आपको दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई h का भी मान आपको दिया हुआ है,
और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। देखिए फर्स्ट में आपसे आर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखें 2 पाई आर एच इजकल टू 94.2 और एच की वैल्यू इसमें रख दिया जाए। तो r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो r इज इक्वल टू 94.2 अपान हो जाएगा 2 पाई h। और देखिए क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। तो हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 94.2 और नीचे देखिए 2 पाई की वैल्यू 3.14 और फिर एच की जो वैल्यू है एच की वैल्यू 5 दी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो जाएगा r इजकल टू 94.2 और ज़रा देखिए ना इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 10 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31.4। और अब जो है इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इसको देखिए कटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए। ऊपर 10 से गुणा कर देंगे 942 हो जाएगा, नीचे 10 से गुणा कर देंगे 314 हो जाएगा। और देखिए कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 यानी 3 बार में कट जाएगा। तो ये r की जो वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर होगी। आपसे यही पूछा जा रहा था कि आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन, तो आयतन v इजकल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर सबका मान रख देते हैं। पाई का मान रख दिए 3.14 और r का स्क्वायर, r की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और फिर h की वैल्यू आप रख दीजिए 5 और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। आप देखो क्या आ रहा है, तो ये है 3.14 और ये हो जाएगा 9 5 45। अब गुणा कर दीजिए तो गुणा करने के बाद इसका आयतन हमें निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 141.30 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 10 मीटर गहरे। देखिए गहराई दिया गया है और ये 10 मीटर दिया गया है। 10 मीटर गहरे यानी 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने में व्यय 2200 रुपया है। व्यय आता है, देखिए जो आंतरिक वक्र पृष्ठ माने जो अंदर वाला भाग है, अंतर वाले भाग को पेंट कराने में जो व्यय आया है ये आया है रुपया 2200। रुपया 2200 आया हुआ है। और फिर आपसे कहा जा रहा है यदि पेंट की दर दिया हुआ है, तो अगर पेंट की दर आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, रुपये 20 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का पेंट अगर कराया जाएगा तो 20 रुपये का खर्च आएगा। तो आपसे कहा जा रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। जरा देखिए टोटल व्यय आया 2200 रुपया और 1 वर्ग मीटर पर खर्च आता है 20 रुपया। तो कुल आंतरिक वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए टोटल खर्च में
1 मीटर स्क्वायर के दर से भाग दे देंगे तो कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ हम नोट करते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए टोटल खर्च अगर आपको मालूम है 1 मीटर स्क्वायर का भी खर्च मालूम है तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम 2200 में हम 20 से भाग दे देंगे तो फिर देखिए क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए तो 110 मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो यह 110 मीटर स्क्वायर हो गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या दिया है, आधार की त्रिज्या। तो आपको मालूम है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और यह मान आपको 110 दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने निकाला है 110। तो आपसे आधार की त्रिज्या पूछी जा रही है, आर का मान पूछा जा रहा है। तो 110 और बटा में हो जाएगा 2 पाई एच। सॉल्व करिए, ये 110 और बटा में 2 पाई, यहाँ देखिए पाई का मान नहीं दिया हुआ है, हम 22 बटा में 7 कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा और एच की वैल्यू है 10। देखिए फिर क्या मिलेगा, तो अगर 0 से 0 कटा दे तो ऊपर 11, और सुनिए 11 से इसको कटा दे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो r बराबर ऊपर है 7 और नीचे आ जाएगा 2 गुणे 2 4। तो या तो 7/4 मीटर हो जाएगा और नहीं तो इसको सेंटीमीटर में बदल देना, 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा, तो आसानी से कट भी जाएगा। तो देखिए 7 बटा में 4 और गुणे हो जाएगा 100, इसको सेंटीमीटर बदल देते हैं। तो 4 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 का 7 में गुणा कर दीजिए तो 175 हो जाएगा। ये हो जाएगा 175 सेंटीमीटर, या मान लीजिए अगर मीटर में ही निकालना होता तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.75 मीटर हो जाएगा। तो ये आधार की त्रिज्या हो गई। और थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता माने बर्तन का आयतन। तो बर्तन की धारिता आपसे पूछी जा रही है, बर्तन की धारिता यानी बर्तन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू 22/7। और देखिए r की वैल्यू हम 7/4 ही रहने देते हैं क्योंकि इसे कट जाएगा, 7/4 रखेंगे तो 7/4 कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये 7/4 इंटू 7/4 और एच की वैल्यू आपको दी गई है 10, ये 10 हो जाएगा। और फिर देखिए इसको सॉल्व करिए तो आप 7 से कटा देंगे 7 कट जाएगा और फिर 2 से कटा दीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 11 हो जाएगा। और 2 से फिर 2 से आप अगर इसको कटा दें तो ये हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया। और फिर देखिए अभी 4 बाकी है तो आप 5 को भी 4 से कटा दीजिए तो ये 11 गुणे, देखिए ये हो जाएगा अगर 4 से हम 5 को कटा दें तो देखिए ये यहाँ पर 11 और ये है आपका 7 और 5/4, 5 में 4 से भाग दें तो 1.25 आ जाएगा। अब इन तीनों का हम लोग गुणा कर लें तो आयतन निकल जाएगा। तो 11 7 77 हो जाएगा और 1.25, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं
तो इस प्रकार जो है देखें, जब 77 में 1.25 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो 96.25 मीटर क्यूब आया, लेकिन धारिता है तो जब धारिता कहता है ना तो लीटर में जवाब दिया जाता है। अगर आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब में कहेंगे, धारिता पूछेगा तो लीटर में कहेंगे, दोनों का मान समान आता है। बस धारिता को लीटर में हम लिखते हैं और आयतन को घन मीटर में लिखते हैं। तो जानते हैं अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो अब अगर इसको लीटर के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो 96.25 सीधे लिख दीजिए किलो लीटर, ये किलो लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन आपको बताए गए और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।